हरिओम। दर्शकों, आज एक ऐसा दृष्टांत, एक कहानी लेकर आए हैं जिसका मेन उद्देश्य है ज्ञान का दीपक। क्योंकि व्यक्ति का इतना धन दौलत ऐश्वर्य काम नहीं आता, इतना व्यक्ति का ज्ञान काम आता है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वह उस पर आई हुई अनेक विपत्तियों को वो टाल सकता है। यदि वो टाल भी नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा की है, तो उनका सामना कर सकता है। और बिना ज्ञान के तो व्यक्ति कहीं भी पूजनीय नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वह जहाँ भी जाता है उसकी वहाँ विजय होती है। क्योंकि पुस्तक भी कहती है, चलता चाल में चलाऊंगी, तू पढ़ के देख मैं सिखाऊंगी। इस प्रकार का पुस्तक हमें ज्ञान देती है। वो कहती है कि तू एक बार मेरे को देखता चल, पढ़ता चल, एक दिन मैं तेरे को अवश्य सिखाऊंगी। उसी प्रकार जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, ज्ञान आ जाता है। तो जब व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाता है तो वह कहीं भी, किसी भी अतर ततर सर्वत्र जहाँ भी जाता है, वह ज्ञान के द्वारा ख्याति प्राप्त करता है। एक ऐसी ही कहानी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति के मन में दिव्य दृष्टि के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसके लिए वह एक साधक के पास गया। साधक गुफा में रहते थे। गुफा में प्रवेश करते ही उसे नन्ही प्रकाश की किरण दिखाई दी। मगर जो ही वह आगे बढ़ा, प्रकाश लुप्त हो गया। अंदर से साधक ने पूछा, कौन है? उस व्यक्ति ने बताया, वह दिव्य दृष्टि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। साधक ने उसे पास में रखा दीपक जलाने को कहा। उस व्यक्ति ने दिया सलाई लेकर दीपक को जलाने का प्रयास किया, मगर असफल रहा। उसने यह बात साधक को बताई तो साधक ने उसे दीपक में तेल देखने को कहा। उसने कहा कि दीपक में तेल नहीं, पानी भरा था। साधक ने उससे कहा कि वह दीपक से पानी निकालकर तेल भरे, फिर उसे जलाए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, पर दीपक फिर भी नहीं जला। उसने साधक को बताया, तब साधक ने उससे कहा कि संभवतः बत्ती पानी के कारण गीली हो गई है। वह उस बत्ती को अच्छी तरह निचोड़कर तेल में डाले, फिर दीपक जलाए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। एक बार दीपक जल उठा। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने साहस पूर्वक साधक के समक्ष अपने मन की जिज्ञासाएं रखी और उनके उत्तर मांगे। साधक ने कहा कि उसने उसके प्रत्यक्ष प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उस व्यक्ति ने विनती की कि वह अज्ञानी होने के कारण समझने में असमर्थ रहा, इसलिए स्पष्ट शब्दों में समझाएं। यह सुनकर साधक ने कहा, तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में जीव रूपी बत्ती तुम्हारे इंद्रिय शक्ति रूपी जल में गीली हो गई है। इसी कारण तुम ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करने में असमर्थ हो। अपने हृदय रूपी पात्र में से कामना रूपी जल निकालकर उसे ईश्वर के नाम स्मरण से पूरित कर दो।
और फिर जीव रूपी बत्ती को वैराग्य रूपी प्रकाश से सुखाओ। इसके बाद तुम मेरे पास आओगे तो अवश्य ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने में समर्थ होगे। तभी तुम अमर ज्योति के दर्शन भी कर सकोगे। इसलिए भक्तों, दर्शकों, बंधुओं, क्योंकि मैं बार बार बंधु शब्द का उच्चारण करता हूं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होकर फिर वह हमारे एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस ज्ञान को एक्सपेक्ट करते हैं, किस ज्ञान को वो अर्जित करना चाहते हैं। यदि उनकी सोच अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने की होगी तो वह अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए जो भी दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं वह हमारे बंधु हैं, वह हमारे एक परिवार का हिस्सा है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंधकार को दूर नहीं करेगा, अंधकार में नहीं, अज्ञान, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए वो उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जिस दिन वह उस अज्ञान को दूर कर देगा, परे कर देगा, तभी उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये ऐसा अटल सत्य है। दर्शकों, यह छोटा सा दृष्टांत आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं यदि हम बैठकर परमात्मा का नाम लेने के लिए हमारे को यदि समय ना है तो हम अच्छे शब्द लिखकर या अच्छी वाणी से बोलकर चलते फिरते काम करते तो तब भी परमात्मा का भजन होता है। तो आप इसमें हरिओम लिख सकते हैं, उससे भी एक आपका पुण्य कर्म जुड़ जाता है। क्योंकि आपने एक बार तो अपने मन में अच्छा परमात्मा का सुमरण किया। इसलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हरिओम लिखें। हरिओम। दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दर्शकों को हरिओम हरिओम।